हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। जीवन सत्य की खोज दो मार्गों से ही हो सकती है। एक पुरुष का मार्ग है, आक्रमण का, हिंसा का, छीना झपटी का। एक स्त्री का मार्ग है, समर्पण का, प्रतिक्रमण का। विज्ञान पुरुष का मार्ग है, क्योंकि विज्ञान आक्रमण है। धर्म स्त्री का मार्ग है, धर्म नमन है। इसलिए पूर्व के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते हैं। वे नमस्कार केवल औपचारिक नहीं है, वे केवल और एक परंपरा और रीति नहीं है। वे नमस्कार इंगित है कि मार्ग समर्पण का है, और जो विनम्र है केवल वे ही उपलब्ध हो सकेंगे, और जो आक्रामक है, अहंकार से भरे, जो सत्य को भी छीन झपट कर पाना चाहते हैं, जो सत्य के भी मालिक होने की आकांक्षा रखते हैं, जो परमात्मा के द्वार पर एक सैनिक की भांति पहुंचे हैं विजय करने, वे हार जाएंगे। जो हमारी आत्मा है, तभी तो इन फकीरों ने इस आत्मा को स्त्री का रूप दिया है। स्त्री का है, चाहे वो मर्द की आत्मा है, चाहे वो औरत की आत्मा। नाम को लिहाजने चलियां, रूहां परदेस कियां। वे छल को भला छीन झपट ले, विराट उनका ना हो सकेगा। वे व्यर्थ को भला लूट कर घर ले आए, लेकिन जो सार्थक है वे उनकी लूट का हिस्सा न बनेगा। इसलिए विज्ञान व्यर्थ को खोज लेता है, सार्थक चुक जाता है। मिट्टी पत्थर पदार्थ के संबंध में जानकारी मिल जाती है, लेकिन आत्मा और परमात्मा की जानकारी छूट जाती है। ऐसे ही जैसे तुम राह चलते एक स्त्री पर हमला कर दो, बलात्कार हो जाएगा। स्त्री का शरीर भी तुम कब्जा कर लोगे, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें नहीं मिल सकेगी, उसका प्रेम तुम ना पा सकोगे। तो जो लोग आक्रमण की तरह जाते हैं परमात्मा की तरफ, वे बलात्कारी हैं। वे परमात्मा के शरीर पर भला कब्जा कर लें, इस प्रकृति पर जो दिखाई पड़ती है, जो दृश्य है, उसकी चीर फाड़ कर लें, विश्लेषण कर लें, उसके कुछ राज खोज लें, लेकिन उनकी खोज वैसी ही क्षुद्र होगी जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला किया। स्त्री का शरीर तो उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन वे उपलब्धि दो कौड़ी की है, क्योंकि उसकी आत्मा को तुम छू भी ना पाओगे। और अगर उसकी आत्मा को ना छुओ तो उसके भीतर प्रेम की जो संभावना थी, वे जो छिपा था बीज प्रेम का, वे कभी अंकुरित ना होगा। उसकी प्रेम की वर्षा तुम्हें ना मिल सकेगी। विज्ञान बलात्कार है, वे प्रकृति पर हमला है, जैसे कि प्रकृति कोई शत्रु हो, जैसे कि उसे जीतना है, पराजित करना है। इसलिए विज्ञान तोड़ फोड़ में भरोसा करता है, विश्लेषण तोड़ फोड़ है, काट पीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिकों से पूछो कि फूल सुंदर है, तो तोड़ेगा फूल को, काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं है कि तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाती है। सौंदर्य तो पूरे में था, खंड खंड में सौंदर्य ना मिलेगा। हाँ, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे। किन चीजों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है,
किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वे सब मिल जाएगा। तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे। तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ हैं, इनसे मिलकर फूल बना था। लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल ना भर पाओगे जिसमें तुम कह सको कि ये सौंदर्य है। जो फूल में भरा था सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें न मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता। भरोसा करे भी कैसे? इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती। झलक मिलेगी ही नहीं। इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं है, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वे आत्मा को पाने का ढंग नहीं है। तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वे शूद्र को पाने का ढंग है। आक्रमण से जो बहुमूल्य है वे नहीं मिल सकता। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए। अगर तुम झुके, तुमने प्रार्थना की, तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच पाओगे। परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। उसके पास अति प्रेम पूर्ण, अति विनम्र प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए। और जल्दी वहां नहीं है। तुमने जल्दी की तो तुम चूके। वहां बड़ा धैर्य चाहिए। तुम्हारी जल्दी और उसका धैर्य, उसका हृदय बंद हो जाएगा। तुमने परमात्मा को पाने की जल्दी कर दी, स्त्री को पाने की जल्दी, उसका हृदय बंद हो जाएगा। क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर है। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है, प्रार्थना और प्रतीक्षा, श्रद्धा और सब्र, पूजा और सब्र। प्रार्थना से खोज इसीलिए शुरू होती है। प्रार्थना से शास्त्र इसीलिए शुरू होते हैं। प्रतीक्षा पर पूरे हो। गुरु मुर्शिद उसी पर खुश होता है जो सब्र रखे। सब्र और संतोष की बात है, प्रार्थना और प्रेम की बात है, हिंसा की नहीं, ये नमन की बात है। यदि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगती हैं, हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कमेंट आपका बहुमूल्य है। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।